कौन है गद्दार, कौन है वफादार, अवार्ड के समर्थक यूनिसेफ ने किया विपक्षियों पर प्रहार। दर्शकों, हमने जो ये स्लोगन बोला है कि कौन है वफादार, कौन है गद्दार और अवार्ड के समर्थक यूनिसेफ ने किया विपक्षियों पर प्रहार, अब इसके आगे एक कड़ी हम और जोड़ रहे हैं कि अवार्ड का साथ छोड़ने वालों का क्या बेड़ा पार कर पाएंगे अजीत पवार। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शक, मुमरा शहर के एनसीपी में काफी भगदड़ मची हुई है। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, जिससे शहर में सियासी पारा काफी गर्मा गया है। अब कहना यह है कि कौन अवार्ड के साथ रहेगा और कौन अजीत पवार के साथ रहेगा। काफी घमासान मचा हुआ है। जो पुराने एनसीपी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, काफी दिनों से अवार्ड के साथ में थे, उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे और खासकर शमीम खान ने इन लोगों को काफी सपोर्ट किया। सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अवार्ड का साथ छोड़ा है और अजीत दादा पवार के एनसीपी ग्रुप में गए हैं, वो लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जब अवार्ड के एनसीपी में थे तो हमको कितना महत्व दिया जाता था और उसके बाद में जो है अब इन्होंने अवार्ड का साथ छोड़ दिया है। और कल तक अवार्ड का गुणगान करने वाले, अवार्ड को अपना आका समझने वाले यही जफर नोमानी और जो उनके साथी हैं, जो अजीत दादा पवार गुट में गए हैं, वो किस तरीके से उनकी गीबत कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। शायद इसी वजह से जो अवार्ड के समर्थक हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि अवार्ड का ये कहना है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इशारा ये भी है, अवार्ड का बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अजीत दादा पवार जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, इसमें कोई शक नहीं, उनके पास सत्ता का पावर है, शासन का पावर है और पैसे का पावर है। लेकिन रही गई बात वोट की, तो मुमरा शहर में वोट का पावर उनका नहीं है। आप आने वाले चुनाव में देख सकते हैं, कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अवार्ड इस वक्त जो है लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। भले वो टोरेंट का मुद्दा हो या विकास का हो, लेकिन मजबूरी में पब्लिक को अवार्ड को वोट देना पड़ेगा। वजह यह है कि इंडिया अलायंस उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और जो बीजेपी समर्थित पार्टी में गए हैं तो उनको जनता सिरे से नकार देगी। अगर विकास के मुद्दों को देखा जाए तो हो सकता है कि जो विपक्षी हैं नजीबुल्लाह और शहर के जो वरिष्ठ नगर सेवक है राजन नारायण किने ये बाजी मार ले जाएं, लेकिन इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ेगा। पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि उनकी राजनीति तो दिल्ली में चल रही है बीजेपी की और जो उनकी सहयोगी पार्टी है, यहाँ हम जो है थाने महानगर पालिका के जो हम गली नुक्कड़ और शहर की राजनीति कर रहे हैं, तो हमको राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम शहर के विकास के लिए जो सत्ता में है हमको जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने जो है इस तरीके का कदम उठाया है और इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है कि पब्लिक की सहानुभूति ये हासिल कर ले जाएं और हो सकता है कि ये पब्लिक को जो है एक्सप्लेन करके और वोट हासिल कर लें, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि अवार्ड की जो समर्थक हैं यूनुस शेख, उन्होंने एक क्वालिटी बताई है कि कैसे गद्दार होते हैं, कैसे वफादार होते हैं
और पूरी बातें उन्होंने, यहाँ तक कि शमीम खान का भी जो है काफी बखान किया है कि शमीम खान ने इन लोगों को बहुत ही जो है मतलब इन लोगों का साथ दिया, और आज वही जो है उनको आंख दिखा करके और कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। खैर ठीक है, ये तो पोस्ट की बात है। वो अजीत दादा पवार ग्रुप के वो सुप्रीमो हैं, अजीत दादा एनसीपी के, वो चाहे कलवा मुमरा विधानसभा का है, उनको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना दे, ये अलग की बात है। लेकिन ये है कि उनसे मतलब मुकाबला करने के लिए जफर नोमानी सामने आ चुके हैं। तो क्या इनको सफलता मिलेगी आने वाले चुनाव में, या खाली पोस्ट लेकर के घूमते रहेंगे? हालांकि जो खबरें चली हैं मेरे दोस्तों, उस पे अगर नजर डालें, ये जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तो जो कमेंट आए हैं वो तरह तरह के आए हैं। यहाँ तक कि मुमताज शाह, डॉक्टर मुमताज शाह है, उनके बारे में तो एक जो है दर्शक ने कमेंट किया है कि ये जो है नाग का जो है रूप धारण किए हुए हैं पार्टी के लिए, उनके लिए। हालांकि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो कमेंट किया गया है उसको मैं बता रहा हूं। जफर नोमानी के बारे में तरह तरह के कमेंट, कोई तारीफ कर रहा है तो कोई बुराई कर रहा है। ये दर्शक हैं, जो देखने वाले पब्लिक हैं, तो उनका कोई जो है मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता है टिप्पणी करने से, और उनकी बात कहने से हर एक को अपनी बात कहने का हक है। फिलहाल आप सुनिए कि यूनुस शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से हमला बोला है विपक्षियों पर। आप पूरे गौर से सुनिए। बोलो ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनुस भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है, क्या मकसद है इसका? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल हमारे पार्टी के कुछ लोगों कल परसों में जो गद्दारी करके गए, उन्होंने कुछ हमारे साहब के बारे में जो भी उल्टा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और वो क्या रीज़न बता के गए, क्या गए, उसके ऊपर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब और हमारे सारे लोगों ने बुलाई, ताकि लोगों को पता चले कि अब ये हमारे साथ नहीं है। ये बात तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बता चुके, वो आपके साथ नहीं। देखो, ये गद्दार थे, ये तो नहीं बताए होंगे कि हम गद्दार है, ये हम बता रहे कि वो गद्दार है। और ये हमने आज से 6 महीना 7 महीना पहले मैंने पर्सनली ये आवाज़ उठाया था हमारी पार्टी में कि ये गद्दार है करके। उस वक्त लोगों ने को समझ में आया कि नहीं, ये कुछ आपसी रंजिश की वजह से यूनुस भाई इनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहा है। मगर आज वो इल्ज़ाम सच्चा साबित हो गया। उस वक्त शमीम भाई, आवाड़ साहब, इन लोगों ने मुझे माफ़ी मांगने का, मैंने ग्रुप में माजरत चाहा सभी से, किसका दिल दुखाया हो या कुछ, किस वजह से, हमारे हाजी शमीम भाई खान साहब की वजह से। इन दोनों की अगर बचत हुई है, शील्ड हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको बचाने वाला आदमी शमीम खान। और आज इन्होंने सबसे पहला धोखा शमीम खान को दिया है। आवाड़ साहब तो बाद में आ रहे हैं, राष्ट्रवादी तो बाद में आ रही है, पार्टी तो बाद में आ रही है। तुम जिस थाली में बैठे तुमने उसी में छेद के दिया। अरे वो शमीम भाई ने आज तुमको कैबिन दिया था, तुम्हारी लायकी भी नहीं है, तुमको कोई बाकड़ा दे दे हुए बात। शमीम भाई जैसे ने तुमको कैबिन दे के इज्जत दे के बिठाया, तुमने उस आदमी के पीठ पे छुरा गोपा। और वो जफ़र ने किस हिसाब से शमीम खान साहब की पोस्ट लेने की कोशिश किया, उसकी लायकी नहीं है ये पोस्ट के ऊपर। ज़रा करके दिखावे शमीम खान भाई से के जैसा ये सब काम जो वो करते, ये उनकी लायकी नहीं है। गद्दार हमेशा गद्दार होता है, गद्दारों का हाल बुरा होता है, और बहुत जल्द 2 महीने में आप लोग को पता चलेगा इंशाल्लाह। हम लोग समाजवादी छोड़ के आए थे, जब हम लोग गद्दार नहीं बोला, आज हाँ, वो लोग बोले समाजवादी जब छोड़ के हम लोग एनसीपी में आए थे, जब हमको गद्दार नहीं बोला। क्योंकि गद्दार किसको बोलते हैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। गद्दारी का इलाका, मैं किसी को भी गद्दार नहीं बोल सकता। अगर मैंने उसके साथ में कुछ अच्छा किया है, उसका घर बार संभाला है, उसका सब कुछ किया है, उसको मदद किया, और वो मेरे साथ गलत होता है, तो वो गद्दार कहलाता है। समाजवादी ने इनको कुछ कमाने का पैसा या जो भी इनकी लाइफ जो थी, एक वो चांदनगर में इलीगल बिल्डिंग या जो भी थी उसमें थी, तो वो गद्दार का लक़ब जो है समाजवादी नहीं दे सकता। राष्ट्रवादी में आने के बाद इन्होंने क्या क्या गेम खेले ये आप लोग को पता है। तो ये राष्ट्रवादी के और आवाड़ साहब के और शमीम खान के गद्दार है। उसमें राजनीति नहीं, राजनीति एक मिनट, कोई किसी पार्टी में चला जाता है, उसमें गद्दार कैसे हो जाता है? आपने खुद कहा अभी कि फायदा उठा के जाने वाले को गद्दार बोला जाता है ना। समाजवादी में भी तो कुछ फायदा नहीं उठाया समाजवादी में, उन्होंने कुछ फायदा नहीं उठाया। हम क्यों बोलेंगे? वो बोलेंगे ना, उनका मैटर है। अपनी जरूरत के हिसाब से समाजवादी से हाँ, समाजवादी से जब समाजवादी पार्टी छोड़कर जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी,
कांग्रेस पार्टी जो थी सेकुलर पार्टी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सरपरस्त थे वो शरद चंद्री पवार थे। और आज उनको जो लक़ब मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, गद्दारी का जो उनको लक़ब मिला है, आज वो समाजवादी भी एक सेकुलर पार्टी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो थी सेकुलर पार्टी थी, इसलिए उस वक्त उनको ये नहीं कहा गया। और दूसरी बात, अब जो है वो आज जिस पार्टी से जुड़े हैं, आज वो पार्टी जैसा वो बोलते कि मैं पहले भी घड़ी के साथ में इलेक्शन लड़ा हूँ और अभी भी घड़ी के सिंबल पे लड़ूंगा। बेशक आप घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ोगे, लेकिन जब आपने घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा था उस वक्त घड़ी के सिंबल के जो सरपरस्त थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शरद चंद्र पवार थे। और आज जो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अजीत दादा पवार है। अजीत दादा पवार जो है, जिनका एक इस MLA इस लोकसभा के अंदर उनका एक खासदार जीत के आए रायगढ़ से, सुनील तटकरे। आज सुनील तटकरे जो है उनका एक खासदार जो चुनकर आया है, वो खासदार जो है आज नरेंद्र मोदी NDA सरकार में शामिल है। मतलब वो आज महायुति के अजीत दादा पवार है, वो बीजेपी के साथ में हैं। बीजेपी के साथ में वो सत्ता में बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं वो सब सारा महाराष्ट्र जानता है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं NCP भ्रष्ट पार्टी है, 70,000 कोटी का घोटाला अजीत पवार पे। अजीत पवार ने जो है पार्टी को अलग किया। उनकी जो विचारधारा थी, शरद पवार साहब की विचारधारा जो है वो विचारधारा जो है सेकुलर विचारधारा है। शिवाजी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले, इनकी जो विचारधारा को लेकर जो है उस विचारधारा के साथ में इंडिया अलायंस के साथ में हैं। आज अगर मुमरा शहर पूरी हिंदुस्तान के अंदर अगर खड़ा था तो वो जो है इंडिया अलायंस के साथ में खड़े थे। और आज भी जो है आवाड साहब जो है इंडिया अलायंस के साथ में हैं। शरद चंद्र पवार, हमारी पार्टी जो है इंडिया अलायंस के साथ में है। और जो हमारी विचारधारा है वो हमारी विचारधारा जो है उसके साथ में है। हम बीजेपी के साथ में नहीं हैं। तो हम गद्दार इसलिए कह रहे हैं, उनको गद्दारी का लक़ब इसके लिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो है हमारे साथ जो हरकतें की है, क्या आप जैसे अभी हमारे मुफ्ती अशरफ साहब ने कहा था, पहलू खान, बिल्किस बानो, CA, NRC और इसी लोकसभा के अंदर अमित शाह ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। उनको ये कहा कि उनका मंगल हमारा उनसे अब आपका जो मंगल तो छीना जाएगा, हमको घुसपैठिया कहा गया। किसने कहा? अमित शाह, जो बीजेपी के अंदर है। आज उस पार्टी के साथ में तुम जाके जुड़े हो, इसलिए तुमको गद्दार कहा जा रहा है कि तुम अपनी कौम के साथ और अपने शहर के साथ जो गद्दारी कर रहे हो। मुसलमानों को गालियाँ दे रही है, उनके लिए जो भी है उनके साथ में गलत हो रहा है, उनके साथ जुड़े तो आपको गद्दार ही बोला जाएगा ना। अभी जैसा इन्होंने बोले समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए, तो जब गद्दार नहीं बोले तो राष्ट्रवादी, बस शाकिर भाई ने क्या बोले, सेकुलर पार्टी। मतलब ये है कि आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कोई दूसरी पार्टी नहीं, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है वो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो सेक्युलर पार्टी को छोड़कर एक सेक्युलर पार्टी में आया, इसलिए गद्दार। एक जातिवाद पार्टी और ऐसी पार्टी जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है। बीजेपी खुला दुश्मन है ना वो, जुल्म जाते भाई खुला दुश्मन है, हर कोई देख रहा है, खुला दुश्मन है वो हमारा। खुला दुश्मन के साथ अगर आप जाते हो तो देश की बात हो गई, बीजेपी जातिवादी है। उन्होंने टिप्पणी भी की आवाज के बारे में, जंगल में ही अच्छा लगता है। वो मुफ्ती साहब बताएंगे शेर के बारे में, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हमारा साहब शेर ही है, मगर अभी वो डॉक्टर को बताएंगे। देखिए, डॉक्टर मुमताज़ शाह ने जो कहा है कि अवार्ड साहब अगर शेर है तो शेर जंगल में रहता है, यहाँ पर सब नमाजी लोग रहते हैं। तो मैं मुमताज़ शाह जी को जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हैं और आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि द टाइगर ऑफ इंडिया जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अच्छा हुआ मुमताज़ शाह जी उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दौर में नहीं थे, वरना उनको भी कहते हैं कि मौलाना आप उनको जंगल में छोड़ के आओ। तो जो बोलो तो सोच समझ के बोलो, और ऐसा बोलो कि जब कभी तुम्हारा आमना सामना हो तो तुमको शर्म ना आए कि मैंने ये बात कौन सी बोल दी। और दूसरी बात, जो ये लोग गए हैं भाजपा के अंदर, मैं तो एनसीपी नहीं बोलता, भाजपा के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले की न्यूज़ देखोगे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, सहारा, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, उसके अंदर अजीत दादा पवार दिल्ली के अंदर अमित शाह के केबिन में जाकर रात भर उनसे बार्गेनिंग की कि आप हमको असेंबली इलेक्शन के अंदर 80 सीट दो।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जब लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ में मिलके लड़ेंगे। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई कि मुमरा की आवाम, मुमरा की जनता कभी भी भाजपा को, बीजेपी को वोट नहीं देगी, इसलिए कि जब हम उनका चेहरा देखते हैं तो हमको अपनी बेटी आसिफा याद आती है, हम जब उनका चेहरा देखते हैं तो हमको हमारी बहन बिल्किस याद आती है, और जब हम उनको देखते हैं तो उनका जुल्म, उनका अन्याय जो उन्होंने मराठा समाज के ऊपर भी, किसानों के ऊपर भी, और जो उनको खालिस्तान बना दिया और जो उनके ऊपर देश के साथ नुकसान पहुंचाया, मुमरा की जनता उनके साथ में नहीं जाएगी। और अगर आप उनका जवाब देखना चाहते हो तो लोकसभा का जो अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुआ उनको सब मिलाकर 13,000 वोट मिला। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब असेंबली के इलेक्शन होगा तो अवार्ड साहब हमारे जीतेंगे इंशाल्लाह, और मुमरा की जवाम और मुमरा की आवाम और मुमरा के लोग सभी लोग अवार्ड साहब का इंशाल्लाह साथ देंगे। बीजेपी जातिवादी पार्टी है, वो उसके साथ है, ठीक है, लेकिन दूसरे मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि क्रेडिट को लेकर कुछ बात थी, और बीच में जो संघर्ष अध्यक्षा गुप्ता मैडम के कुछ बयान आए थे कि करियर उनका खत्म कर देंगे। कहा जा रहा है ये एक वजह भी हो सकती है और उनके रवैये की वजह से वो चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको जाना होता है उसके लिए हज़ार बहाने होते हैं, और काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता। अगर उनको काम करना होता तो हमारे शाकिर भाई काम करते हैं, यूनुस भाई को आप देखेंगे इनकी बच्ची शहर हमेशा काम करती है, हमारे मैशर भाई को आप देखेंगे अपने पर्सनल पैसे से लाकर, आप पूछिए मैशर भाई से, कभी उन्होंने टीएमसी के स्टाफ को यूज़ नहीं किया, अपने पर्सनल पैसे को लाकर काम करते हैं। तो काम करने वाला कभी सब नहीं कहता, काम करने वाला काम करता है। और मैं उनको यही दुआ दूंगा, जैसे हमारे अवार्ड साहब ने कहा था कि मैं उनको दुआ देता हूं कि उनका सफ़र आसान हो, हम भी उनको दुआ देते हैं कि भाई तुम्हारा सफ़र आसान हो, लेकिन तुम जिस कश्ती में गए हो वो कश्ती इंशाल्लाह ज़रूर डूबेगी इंशाल्लाह।